क्या आप जानते हैं कि GPT 3.5 GPT 3 से बेटर नहीं है बल्कि कमजोर है। बट 3.5 वर्जन को 3 से बेटर होना चाहिए ना। लॉजिकल तो यही लगता है। आज का वीडियो काफी सारे डाउट्स आपके दूर करेगा और जवाबों को पास लेकर आएगा। चैट जीपीटी ये गूगल को नहीं खत्म कर रहा है, ये जॉब भी नहीं खा रहा है, ये इंसानों को रिप्लेस भी नहीं कर रहा है, ये प्रोग्रामर्स को नहीं खत्म कर रहा है, ये ब्लॉगिंग को भी नहीं खत्म कर रहा है, ये नया युग भी नहीं शुरू कर रहा है। ये सारी बातें मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। बट ये नई टेक्नोलॉजी है, वेब यानी कि इंटरनेट से रिलेटेड नई टेक्नोलॉजी है और किसी भी वेब टेक्नोलॉजी को हम इस चैनल पर सबसे ज्यादा डिटेल में डिस्कस ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्या फायदा होगा फिर आपका इस चैनल को सब्सक्राइब करने का और घंटी वंटी बजाने का। तो आज के वीडियो में हम चैट जीपीटी को याहू मैसेंजर की तरह नहीं बल्कि एक एआई टूल की तरह प्रोफेशनली यूज करना सीखेंगे। हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फॉर amittiwari.net और आज की वीडियो में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड टूल चैट जीपीटी को इंटेलिजेंट लोगों की तरह यूज करना सीखेंगे। नाउ स्टार्टिंग वाली सेल्स पिच हो गई है तो तसल्ली से बात करते हैं। चैट जीपीटी ओपन एआई के जीपीटी 3.5 मॉडल पर बना हुआ है और जीपीटी 3.5 मॉडल जीपीटी 3 पर बेस्ड है। ये दोनों बातें शायद आप जानते होंगे, मैंने भी वीडियो में बोली हुई हैं, लेकिन जो बात मैंने नहीं बोली है वो ये है कि जीपीटी 3.5 जीपीटी 3 से बेटर नहीं है। एक्चुअली में जीपीटी 3 जीपीटी 3.5 से ज्यादा पावरफुल है। ओपन एआई ने जीपीटी 3.5 वर्जन को स्पेशली बनाया है चैटबॉट्स टाइप के एप्लीकेशन के लिए, जहां बिना किसी कस्टमाइजेशन के कोई भी एक नॉर्मल यूजर अपना सवाल पूछता है और उसे एक जवाब मिल जाता है। अच्छा है बुरा है, आप उसके आंसर को कस्टमाइज नहीं कर सकते, उसकी क्वालिटी को कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं। जीपीटी 3 के इस वर्जन को डेवलप करते वक्त ओपन एआई ने कई सारे लोगों को हायर किया जो इस मॉडल के जवाबों को रेटिंग दे रहे थे कि भाई फला आंसर ज्यादा अच्छा है और ये वाला आंसर थोड़ा कम अच्छा है। और इस ह्यूमन फीडबैक के बेस पर जीपीटी 3.5 मॉडल को ट्रेन किया गया, जिसके बाद ओपन एआई के जॉन श्लूमन ने ओपन जीपीटी प्लेटफॉर्म को बनाया। तो GPT-3 एक फुल स्केल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जिसका एक छोटा सा वर्जन है ऑप्टिमाइज चैटबॉट्स के लिए GPT 3.5 जो सिर्फ चैटबॉट एप्लीकेशन के लिए बनाया गया है। उसमें डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं, लोगों को सवालों के जवाब मिल जाते हैं, उसके लिए बनाया गया है। आप सेटिंग्स को अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते हैं। अभी आगे वीडियो में हम देखेंगे कि क्या क्या सेटिंग्स हैं जिन्हें आप यूज करके अपने आउटपुट को, जो आपको आउटपुट मिल रहा है जीपीटी से, उसको आप इनहांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। सो जीपीटी 3 जीपीटी 3.5 से ज्यादा पावरफुल है, ये आपको पता लग गया। बट देन जीपीटी 3 उतना ज्यादा पॉपुलर क्यों नहीं हुआ? 3.5 या चैट जीपीटी ज्यादा पॉपुलर क्यों हो गया? एंड रीजन इज दैट इट इज इजी। जीपीटी 3.5 पर बेस्ड चैट जीपीटी को यूज करना इजी है। कोई भी टैब खोल के कुछ भी लिख देता है और आंसर दे देता है चैट जीपीटी। स्पेलिंग गलत है तो भी आंसर दे देता है। तो हर कोई इसे यूज कर रहा है, हर कोई यूज कर रहा है तो हर कोई उसके बारे में अवेयर हो रहा है, उसके बारे में बातें कर रहा है। आप जितना इजी ऑप्शन देंगे उतने ही ज्यादा लोग उसे यूज करेंगे, उतने ही ज्यादा लोग बातें करेंगे उसके बारे में और वो उतना ही ज्यादा पॉपुलर लगेगा। But popularity doesn't mean authority, popularity doesn't mean quality. Now since we already know, we have established that GPT-3 चैट GPT से ज्यादा पावरफुल है, हम GPT-3 को यूज करने का तरीका देखेंगे। GPT-3 वो सारे काम करता है जो चैट GPT के जरिए आप करना चाहते हैं और उससे बहुत ज्यादा बेटर तरीके के रिजल्ट दे सकता है, बहुत ज्यादा पावरफुल रिजल्ट देता है, स्पीड उसकी ज्यादा है। इसके अलावा चैट जीपीटी आपकी सारी रिक्वेस्ट को यूज करता है अपने सिस्टम को सुधारने के लिए, उसकी हिस्ट्री बना के रखता है, उसको सेव करके रखता है। आपकी दी हुई इंफॉर्मेशन प्राइवेट नहीं है, बट जीपीटी 3 आपकी इंफॉर्मेशन को, आपके दिए हुए कमांड्स को सेव करके नहीं रखता है। आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो हमेशा प्राइवेट रहती है। जीपीटी 3 को यूज करने के लिए आपको जाना होगा ओपन एआई प्लेग्राउंड पर। इसका लिंक ये रहा। आपने जो अकाउंट चैट जीपीटी के लिए बनाया था वही यहाँ पर भी काम करेगा। नाउ यहाँ पर आपको यूजर इंटरफेस थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई देगा, बट अभी थोड़ी देर में आपको ये सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जो सबसे बड़ा पार्ट है वो है ये टेक्स्ट विंडो। आप जो भी टाइप करेंगे वो यहाँ पर ऊपर दिखाई देगा एंड इसके बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे और फिर जीपीटी 3 आपको रिप्लाई देगा। इस बटन से आप लास्ट कन्वर्सेशन को हटा सकते हैं, अंडू कर सकते हैं और फिर इस बटन को क्लिक करके आप सेम क्वेश्चन का दूसरा जवाब जनरेट कर सकते हैं। ये लास्ट बटन है पुराने कन्वर्सेशन की हिस्ट्री को देखने का। ना अब आते हैं ऊपर इस प्रीसेट ड्रॉप डाउन पर। जीपीटी 3 बहुत सारे टास्क को कर सकता है। ये क्वेश्चन के आंसर को दे सकता है, टेक्स्ट की समरी बना सकता है, किसी टेक्स्ट में किस टाइप का इमोशन है वो बता सकता है, इसे हम सेंटिमेंट एनालिसिस बोलते हैं। ट्रांसलेशन कर सकता है, इनफैक्ट टेक्स्ट को इमोजी में ट्रांसलेट कर सकता है।
और क्या चाहिए। कोड को एक्सप्लेन कर सकता है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड को दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चेंज कर सकता है, स्टोरी, समरी, रेसिपी बना सकता है अगर आप खाने की जहमत और जो खतरा है वो उठा सकते हैं, पढ़ाई के लिए नोट्स बना सकता है और अगर आप ये नोट्स पढ़कर पास हो जाएं तो इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन भी आपको दे सकता है। इन सारे फंक्शंस की लिस्ट आपको इस ड्रॉप डाउन से मिलेगी। सबसे पहले नीचे वाले मोर एग्जांपल्स बटन पर क्लिक करिए और आप इस नए पेज पर आएंगे जहां पर आपको सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। जो भी आप काम करना चाहते हैं उस पर क्लिक करिए, एक और कंफर्मेशन बॉक्स आएगा, इस पर ओपन इन प्लेग्राउंड बटन पर क्लिक करिए, आपको इस तरह से विंडो में सैंपल डाटा दिखाई दे जाएगा। हम ट्वीट के सेंटिमेंट को एनालिसिस करके देखते हैं। लेट्स से कि आपको देखना है कि आपकी कंपनी के लिए जो लोग ट्वीट कर रहे हैं वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या गालियां दे रहे हैं, कैसा है। सो यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, शुरुआती वो ऑलरेडी दिया हुआ है। इंस्ट्रक्शन है डिसाइड वेदर अ ट्वीट सेंटिमेंट इज पॉजिटिव, न्यूट्रल और नेगेटिव। एंड इसके बाद आप किसी भी ट्वीट को पेस्ट करके सबमिट बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो उसका सेंटिमेंट कैसा है वो यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। वैसे ये प्रीसेट अगर आप ना भी यूज करें तो भी अपने आप इंस्ट्रक्शंस को यहाँ पर आप लिख सकते हैं और GPT-3 समझ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ट्रांसलेट आई एम गोइंग टू स्कूल इन हिंदी और सबमिट बटन को क्लिक करूंगा तो ये ट्रांसलेशन यहाँ पर करके दिखा देगा। फिर भी इस प्रीसेट ड्रॉप डाउन को यूज करके आप देख सकते हैं कि GPT-3 क्या क्या फंक्शन प्रोवाइड करता है। प्रीसेट ड्रॉप डाउन के बाद है मोड। इसमें 3 ऑप्शन है। मोड बेसिकली इस इनपुट आउटपुट बॉक्स को 3 स्टाइल में कर सकता है। अगर आपको यूजफुल लगता है तो आप यूज कर सकते हैं, मैं इसे डिफॉल्ट रहने दूंगा। इसके बाद है मॉडल्स का ड्रॉप डाउन। GPT-3 के कई सारे अलग अलग मॉडल्स हैं जो स्पीड और क्वालिटी में अलग अलग हैं। अगर मॉडल वर्ड से आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो हम इंजन वर्ड को यूज कर लेते हैं। ऐसा समझिए कि GPT-3 एक कार है जिसमें 4 इंजन लगे हुए हैं। इंजन 1 है दाविंची, ये सबसे ज्यादा पावरफुल है, सबसे ज्यादा स्पीड है, बट पेट्रोल बहुत खाता है। इंजन 2 है क्यूरी, इसकी स्पीड थोड़ी कम है, पावर भी कम है, बट पेट्रोल भी कम खाता है। इंजन 3 है बैबेज, बैगेज नहीं बैबेज, इसकी स्पीड और पावर दोनों क्यूरी से भी कम है, बट पेट्रोल की खपत भी कम है। और इंजन 4 है एडा, इसकी स्पीड और पावर दोनों ही सबसे कम है लेकिन सबसे कम पेट्रोल में चल जाता है ना। अगर आपको अपनी इस GPT-3 वाली कार से सिर्फ सब्जी लेने जाना है आसपास की किसी दुकान से तो आप दाविंची इंजन को यूज करेंगे या एडा को? ऑफ कोर्स एडा को यूज करेंगे, आपका पेट्रोल बचेगा। हाँ, अगर बारात भर के लिए सब्जी लानी है तो मे बी आप बैबेज को यूज करें या फिर क्यूरी को यूज करें, क्योंकि आपको सामान ज्यादा ढोना है। स्पीड नहीं चाहिए लेकिन आपको सामान ज्यादा ढोना है, आपको ज्यादा पावर की जरूरत है। नाउ GPT-3 एक रियल कार नहीं है, सो इसमें पेट्रोल की चिंता करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ओपन AI के बिल की चिंता करने की जरूरत जरूर होती है। चैट GPT फ्री है लेकिन ओपन AI की जो API है वो अगर आप प्रोफेशनली यूज कर रहे हैं या ज्यादा क्वांटिटी में यूज करना चाहते हैं तो उसका पैसा देना पड़ेगा आपको, फ्री नहीं है। ओपन AI के इन सारे मॉडल्स का प्राइस इनकी कैपेसिटी और स्पीड के बेस पर रखा जाता है। एडा मॉडल को यूज करना सबसे सस्ता है, बट इसमें डेटा कम है, इसकी स्पीड कम है, इसकी एक्यूरेसी, इसके रिजल्ट कम है। डाविंची सबसे ज्यादा फास्ट है लेकिन प्राइस भी सबसे ज्यादा है। आप देख सकते हैं, इस पूरी प्राइस लिस्ट को देखकर आप डिसाइड कर सकते हैं। नाउ यहाँ ट्रायल के लिए हम प्लेग्राउंड को यूज कर रहे हैं, इसमें आपको कुछ पे नहीं करना है लेकिन आपके आंसर्स की क्वालिटी मॉडल्स पर जरूर डिपेंड करती है। सो यहाँ बाय डिफॉल्ट डाविंची मॉडल सिलेक्टेड है, लेकिन अगर आपको पता है कि आपका काम थोड़ा कम क्वालिटी में भी चल सकता है तो आप यहाँ पर इस मॉडल को चेंज कर सकते हैं, इंजन को चेंज कर सकते हैं। बस सीक्वेंस को ध्यान में रखने की जरूरत है। दाविंची सबसे ज्यादा पावरफुल है और एडा सबसे कम पावरफुल है, सबसे कमजोर है। इसके बाद है टेम्परेचर सेटिंग। टेम्परेचर सेटिंग के जरिए आप GPT-3 को बताते हैं कि कंटेंट जो है वो कितना ओरिजिनल रखे। क्रिएटिविटी का ये मीटर है एक तरह से। आपको ऑलरेडी पता है कि GPT-3 बहुत सारे डेटा को यूज करके ट्रेन किया जाता है। जब आप इस टेम्परेचर को 0 कर देते हैं तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो ओरिजिनल ट्रेनिंग डाटा के जैसा ही होगा, एग्जैक्टली वैसा ही होगा। और जितना भी आप इस नंबर को बढ़ाते जाएंगे उतना ही ज्यादा GPT-3 के आंसर में यूनिकनेस बढ़ती जाएगी, क्रिएटिविटी बढ़ती जाएगी, बट वो अनरियल भी होता जाएगा। झूठ नहीं है लेकिन सच भी नहीं है। इसके बाद है मैक्सिमम लेंथ। मैक्सिमम लेंथ सेटिंग ये डिसाइड करती है कि आपका आंसर, जो आपको आंसर मिल रहा है GPT-3 से, वो कितना लंबा होगा, बट ये वर्ड या कैरेक्टर इन दोनों की लेंथ नहीं है। यह है टोकन की लेंथ। एक टोकन इंग्लिश के करीब 4 कैरेक्टर्स को बनाता है। सो अगर आपके लिए GPT-3 एक वर्ड लिखता है एजुकेशन, तो इसमें करीब 2 टोकन खर्च हो जाएंगे आपके। सो यहां इस सेटिंग से आप बताते हैं GPT-3 को कि कितने टोकन्स को वो खर्च कर सकता है आपकी रिक्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए, ताकि उसी के हिसाब से आपको आंसर मिले। ये टोकन नंबर अभी तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आप फ्री में यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर आप पेड प्लान लेते हैं तो GPT-3 के हर 1000 टोकन के बेस पर आपकी बिलिंग होती है। 1000 टोकन से GPT-3 करीब 750 वर्ड ही बनाता है। इसके बाद है स्टॉप सीक्वेंस। स्टॉप सीक्वेंस सेटिंग के जरिए आप GPT-3 को बताते हैं कि रुकना कहां है भाई। सपोज कि आपने मैक्सिमम लेंथ लगाकर अपने आंसर की अप्रोक्सीमेट लेंथ को डिसाइड करिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि किसी खास
मौके पर किसी खास वर्ड पर जाकर GPT-3 अपने आप रुक जाए तो आप इस सेटिंग को यूज कर सकते हैं। एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है कि मान लीजिए आप चाहते हैं कि जो भी आप पूछ रहे हैं उसके आंसर में आपको सिर्फ एक लाइन मिले, सिर्फ एक लाइन का आंसर आपको चाहिए, दूसरी लाइन ना आए, तो यहां पर आप स्टॉप सीक्वेंस में फुल स्टॉप का साइन यूज कर सकते हैं। जैसे ही GPT-3 एक सेंटेंस पूरा करके फुल स्टॉप लगाएगा वैसे ही यहां पर बंद हो जाएगा, लग गया फुल स्टॉप। ये फंक्शन प्रोग्रामिंग रिलेटेड टास्क में ज्यादा यूज किया जाता है। इसके बाद है टॉप पी सेटिंग। टॉप पी भी टेम्परेचर की तरह GPT-3 की क्रिएटिविटी को कंट्रोल करने की सेटिंग है। ओपन एआई खुद ये रिकमेंड करता है कि या तो आप टॉप पी को यूज कर लो या टेम्परेचर को यूज कर लो, राइट, इनमें से एक को यूज करें। GPT-3 जिस तरीके से काम करता है उसमें टेम्परेचर और टॉप पी दोनों अलग अलग चीजें, दोनों इंटरनली बहुत अलग हैं। टेम्परेचर जहां GPT-3 के टेक्स्ट को जनरेट करने के पहले फेज में ही काम आ जाता है, वहीं टॉप पी काफी बाद में यूज होता है। टॉप पी वर्ड्स को फाइनली डिसाइड करते वक्त यूज किया जाता है। लेकिन आपके और मेरे जैसे नॉर्मल यूजर्स के लिए इन दोनों सेटिंग्स का जो रिजल्ट है वो ये है कि मोर क्रिएटिव आंसर। दोनों सेटिंग्स को आप जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतनी ही ज्यादा क्रिएटिव लेकिन अनरियल आंसर आपको मिलेंगे। सो आप टॉप पी और टेम्परेचर दोनों में से एक ही सेटिंग को थोड़ा इंक्रीज करें और अपने आंसर की क्वालिटी को जज करें, और जब आपको सही आंसर मिलने लगे तो वहीं पर रुक जाएं। इसके बाद है फ्रीक्वेंसी पेनल्टी और प्रेजेंस पेनल्टी। जैसा कि मैंने 2 वीडियोस में कई बार रिपीट किया है कि GPT-3 या चैट GPT का काम है टेक्स्ट को जनरेट करना, पिछले वर्ड के बेस पर आगे आने वाले वर्ड को गेस करना। GPT-3 सिस्टम टेक्स्ट जनरेट कर देगा, लेकिन उसमें ओरिजिनलिटी को देखना, उसकी रियलनेस को देखना इस सिस्टम की जिम्मेदारी नहीं है। मे बी सिस्टम किसी एक आंसर में एक ही वर्ड को बहुत ज्यादा बार रिपीट कर रहा हो, या फिर यह भी हो सकता है कि सिस्टम एक ही टेक्स्ट में एक ही आइडिया को बार बार रिपीट कर रहा हो, उसे नहीं पता लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप GPT-3 से पूछते हैं कि गिव मी 10 इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर SEO इंटरव्यू, अब ऐसा पॉसिबल है कि GPT-3 इसके रिप्लाई में आपको जो 10 क्वेश्चन देता है उसमें से एक क्वेश्चन को 3 बार रिपीट कर दे। सो आपको एक्चुअली में सिर्फ 7 ही क्वेश्चन मिलेंगे जो आप यूज कर सकते हैं, बट सिस्टम को नहीं पता लगेगा, वो चेक नहीं कर रहा है। या हो सकता है कि 10 ओरिजिनल क्वेश्चन मिले लेकिन उसमें इंटरव्यू 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 कीवर्ड स्टफिंग की हुई है। तो इस तरह की जो चीजें हैं, इस तरह की जो मिस्टेक्स हैं, इनको ठीक करने का काम इन 2 सेटिंग से आप कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी पेनल्टी को आप जब बढ़ाते हैं तो किसी एक वर्ड के बार बार रिपीट होने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम होती जाती है, और प्रेजेंस पेनल्टी को जब आप बढ़ाते हैं तो आप किसी एक आइडिया, किसी एक कॉन्सेप्ट के उस टेक्स्ट में बार बार रिपीट होने को रोक सकते हैं। इसके बाद है बेस्ट ऑफ सेटिंग। बाय डिफॉल्ट ये 1 पर सेट है। इसे एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप इसे 2 कर दें तो GPT-3 आपकी एक रिक्वेस्ट के लिए 2 रिस्पॉन्स तैयार करेगा और फिर देखेगा इंटरनली कि कौन सा बेस्ट है, और जो बेस्ट होगा वो यहां इस विंडो पर प्रकट होगा। आपको मिलेगा एक ही, लेकिन सिस्टम जनरेट करेगा 2। अगर आप इसे 5 कर दें तो आपकी एक रिक्वेस्ट के लिए GPT-3 सिस्टम 5 रिस्पॉन्स बनाएगा और फिर उसमें से एक को दिखाएगा आपको। सो बेस्ट ऑफ सेटिंग आपके आंसर्स की क्वालिटी को बढ़ा सकता है, क्योंकि अब GPT एक ही क्वेरी के लिए एक से ज्यादा रिस्पॉन्स बना रहा है और आपको बेस्ट रिस्पॉन्स दे रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपके टोकन बहुत जल्दी खर्च हो जाएंगे, बिकॉज ज्यादा वर्जन्स बनाने का मतलब है कि GPT ज्यादा टोकन्स खर्च कर रहा है, उतना ही ज्यादा आपका बिल बढ़ेगा। या इस पर्टिकुलर प्लेग्राउंड में आप इसे बढ़ा सकते हैं, बिकॉज आपका यहाँ पर बिलिंग अकाउंट नहीं है। इसके बाद है 2 और सिंपल बट कंफ्यूजिंग सेटिंग्स। एक है इंजेक्ट स्टार्ट टेक्स्ट और एक है इंजेक्ट रीस्टार्ट टेक्स्ट। मान लीजिए कि आप एक चैट स्क्रिप्ट लिख रहे हैं और आप चाहते हैं कि जो पहली लाइन है वो एक कैरेक्टर बोले अमित और दूसरी जो लाइन है वो बोले दूसरा कैरेक्टर सुमित। सो जब यहाँ पर आप इंजेक्ट स्टार्ट टेक्स्ट में अमित लिखेंगे और इंजेक्ट रीस्टार्ट टेक्स्ट में लिखेंगे सुमित, तो जो पहली लाइन है वो स्टार्ट होने से पहले वहां पर अपने आप ऐड कर देगा GPT सिस्टम अमित, एंड देन जो दूसरी लाइन है जो रीस्टार्ट हो रहा है वहां पर लिखेगा सुमित। सो इट्स वेरी सिंपल, नॉट सो इंपॉर्टेंट सेटिंग, बट कुछ यूज केसेस में इंपॉर्टेंट हो सकती है। और लास्ट ऑप्शन है शो प्रोबेबिलिटीज। इस सेटिंग को अगर आप फुल स्पेक्ट्रम पर सेट कर दें तो GPT आपको बताता है कि जो भी टेक्स्ट वो जनरेट कर रहा है उसको वो कितने % कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर जनरेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने GPT से सवाल किया है कि राइट मी 200 वर्ड्स लॉन्ग एसे ऑन काउ। नाउ यहाँ पर ये काउ, गाय के ऊपर निबंध लिख दिया है सिस्टम ने, बट उसके साथ में ये बता भी रहा है कि एक पर्टिकुलर वर्ड को सेलेक्ट करने के लिए उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल वो कितना है, और उस वर्ड की जगह अगर वो कोई और वर्ड जो भी इमेजिन कर रहा था वो वर्ड भी यहाँ पर लिस्ट आपको दिखाई देगी, और उन वर्ड्स को सेलेक्ट करने की पॉसिबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो भी यहाँ पर सिस्टम आपको दे रहा है। सो यहाँ पर एक्चुअली में आप एक तरह से GPT-3 सिस्टम का एक्सरे देख सकते हैं कि जब वो टेक्स्ट को जनरेट कर रहा है तो वो हर बार गेस कर रहा है। सिस्टम इंटरनली कैलकुलेट करता है कि अगर मैं इस वर्ड को यहाँ पर रखता हूं तो कितनी % चांसेस हैं कि ये टेक्स्ट सही होगा, फिर इसके बाद अगले वर्ड को गेस करता है, इसके बाद अगले वर्ड को गेस करता है, एंड इस तरह से ये पूरा प्रोसेस चलता जाता है। सो इट्स नॉट अ मैजिक, इट्स कोई काला जादू नहीं है, ये सिर्फ एक मैथमेटिकल सिस्टम है जो टेक्स्ट को जनरेट कर रहा है, गेस कर रहा है।
सो आप इन सारी सेटिंग्स को जब कायदे से यूज करेंगे तो आपको सिर्फ एमी रैंडम टेक्स्ट नहीं मिलेगा, बल्कि अपनी मर्जी का अच्छा जनरेटेड टेक्स्ट मिलेगा। बट जैसा कि मैंने बाकी वीडियोस में कहा है, GPT-3 जनरेटेड टेक्स्ट से एक्यूरेसी की उम्मीद करना वैसे ही है जैसे आप केला खाएं और बोले कि मजा नहीं आया भाई, इसमें आम का टेस्ट नहीं है। वो केला है, आम नहीं है। GPT-3 को एक्यूरेसी के लिए बनाया ही नहीं गया है, उसे बनाया गया है वर्ड्स को गेस करके टेक्स्ट को जनरेट करने के लिए। सो इसका क्रिएटिव यूज करिए, फैक्ट्स को वेरीफाई करिए, खुद एडिट करिए और फिर इसके बाद यूज करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।